हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अर्थ स्ट्रक्चर के इंटीरियर पार्ट के बारे में जानेंगे। अगर हम अर्थ के इनसाइड स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये हार्ड और क्रस्टी शेल होने के कारण अपने एक्सटीरियर स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। जियोग्राफर्स अर्थ के जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में जानने के लिए हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर क्रिएट्स हुए मोस्टली लैंडफॉर्म्स अर्थ के इंटीरियर पार्ट के इंटरनल फोर्स के कारण ही शेप्ड हुए हैं। और अगर हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट की जानकारी के सोर्सेस की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जियोलॉजिस्ट ने इंटीरियर पार्ट की जानकारी के लिए सिर्फ एक्सकवेशंस और एक्सप्लोरेशंस को ही स्टडी नहीं की, बल्कि उन्होंने साइस्मिक वेव्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान मैग्मा के थ्रू बाहर आए मटेरियल्स, अर्थ की स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेम्परेचर और प्रेशर को भी इंटीरियर स्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन सोर्सेज में इंक्लूड किया है। इस तरह से हमारी अर्थ कई कंसेंट्रिक लेयर्स से बनी है। अर्थ सरफेस के नियरेस्ट पाई जाने वाली रॉक्स सॉलिड है, लेकिन अर्थ सेंटर की गहराई में ये रॉक्स स्टिकी हो जाती है, क्योंकि इंटीरियर पार्ट की गहराई में टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही हाई होते हैं। अब हम अर्थ के केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। अर्थ की आउटर मोस्ट क्रस्ट और लिथोस्फीयर अर्थ की थिनेस्ट लेयर हैं, जो ऐसी रॉक्स से बनी है जिसमें सिलिकेट, फेल्ड्सपर और माइका जैसे केमिकल एलिमेंट का लार्ज कंटेंट है। अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर लिथोस्फीयर के 2 डिवीज़न किए गए हैं, द सियाल एंड द सीमा। सियाल नेम सिलिका के सिंबल SI और एल्युमिनियम के सिंबल AL से मिलकर बना है, और सीमा सिलिका के सिंबल SI और मैग्नीशियम के सिंबल Mg से मिलकर बना है। सियाल लेयर कॉन्टिनेंट्स को फॉर्म करती है, जबकि सीमा ओशियन फ्लोर को बनाती है। अर्थ का कोर नाइफ कहलाता है। ये निकल के सिंबल Ni और आयरन के सिंबल Fe से मिलकर बना है। क्योंकि ये हैवी मेटल्स हैं जो हाई डेंसिटी रखते हैं, ये अर्थ के भीतर गहराई में पाए जाते हैं। हमारी अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर 3 डिफरेंट लेयर्स से बना है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। अर्थ की अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट, जिसकी थिकनेस डिफ़र करती है प्लेस टू प्लेस। माउंटेन्स के निचले हिस्से में ये थिकेस्ट है, अप्रॉक्स 60 किलोमीटर। बिलो द कॉन्टिनेंट्स इसकी थिकनेस 35 to 50 किलोमीटर है, एंड अंडर द ओशियन ये थिनेस्ट हो जाती है, विच इज़ अबाउट 4 to 7 किलोमीटर। अर्थ के साइज़ की तुलना में क्रस्ट रिलेटिवली एक पतली परत है। अगर हम ओशियानिक क्रस्ट के अपर पार्ट के टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस एस्टिमेटेड है, लेकिन ग्रेजुअली टूवर्ड्स द इंटीरियर ये बढ़ना शुरू कर देता है। इसी तरह रॉक्स का वेट और प्रेशर भी गहराई के साथ इंक्रीज़ होने लगता है। क्रस्ट और मैंटल के बीच की लेयर मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी के नाम से जानी जाती है। मैंटल लेयर लाइज बिलो द क्रस्ट, ये क्रस्ट से निचली लेयर है। ये एक्सटेंड करती है 35 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर। ये लेयर डेंस और हार्ड रॉक से मिलकर बनी है, और यहाँ मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स लार्ज क्वांटिटी में हैं। मैंटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, द अपर मैंटल एंड द लोअर मैंटल। अपर मैंटल एक्सटेंड करता है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी से 700 किलोमीटर डेप्थ तक। ये ठंडी और सॉलिड रॉक्स से बनी है। लोअर मैंटल एक्सटेंड करती है 700 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर। लोअर मैंटल रिलेटिवली गर्म है। यहाँ हाई प्रेशर और सेमी मॉल्टन रॉक कोर लेयर के कांटेक्ट में आ जाने के कारण पाई जाती है।
100 to 200 किलोमीटर की डेप्थ में मैंटल पार्शियली मॉल्टन स्टेट में है, विच इज़ नोन एज एस्थेनोस्फीयर। यहाँ एस्टिमेटेड टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस है और लोअर लेयर में 2200 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मैंटल और कोर के बीच की बाउंड्री गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। कोर अर्थ का सेंटर पार्ट जो लगभग पहुंच के बाहर है, कोर कहलाता है। कोर अर्थ का डेंटेस्ट पार्ट है। इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर और इनर कोर। और अगर हम कोर के इंटायर डायामीटर की बात करेंगे तो ये लगभग 7000 किलोमीटर है। ये लेयर परमानेंटली मॉल्टन स्टेट में मानी जाती है। जनरली ये बिलीव किया जाता है कि कोर की फॉर्मेशन निकल एंड आयरन से हुई है, जो अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी कारण कोर को नाइफ भी कहा जाता है। यहाँ का एस्टिमेटेड टेम्परेचर लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस तक है। तो इस तरह से हमने अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बताएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।